प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत रूह की खुराक प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम मिलकर प्रभु के वचन को, उसकी वाणी को अध्ययन करने जा रहे हैं और मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हम फिर से इकट्ठे हुए हैं। चाहे आप वर्चुअली हैं, पर हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, उसकी पाक उपस्थिति में हैं और हम चाहेंगे कि क्यों ना मिलकर इस वक्त का, इस घड़ी का बेहतरी से अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वाणी को ऐलान किया जाए, घोषित किया जाए अपनी ज़िंदगी के लिए, स्वयं के लिए, ताकि ईमान निष्ठा हमारी बढ़े और परमेश्वर की नज़दीकी में हम आए। आज जो शीर्षक है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट है जिस पर हम लर्न करने जा रहे हैं, वो कुलुस्सियों की पत्री चैप्टर 3 और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 4 पंक्तियों तक जो पाया जाता है, हवाले पाए जाते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 चैप्टर, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी पंक्ति, 4 पंक्तियाँ, 4 हवाले हैं ये। उस पर जो है हम थोड़ा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, पढ़ेंगे उनको और देखेंगे कि वाणी हमें क्या सिखाती है, पवित्र शास्त्र, पाक कलाम हमसे क्या बातचीत करते हैं। ये पौलुस के द्वारा कुलुस्से की कलीसिया के लिए लिखा गया है और ये जो है सब कलीसियों पर, सब जो विश्वासी हैं, ईमानदार हैं, जितने लोग रूहानी ज़िंदगी जीने की तमन्ना, कामना, जिज्ञासा रखते हैं, उन सब के लिए ये हवाले जो हैं बड़े ही अनिवार्य हैं, लाजमी है। और ये जो शीर्षक है कि ऊपरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, उस ऊपरी चीज़ों, आसमानी चीज़ें जो हैं, परमेश्वर की जो खुदाई, रूहानी, आत्मिक चीज़ें हैं, उस पर तवज्जो दिया जाए, उसको सीख किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये जो है एक पर्सनल माइंडसेट है, ये स्वयं जो है एक ऐसा एफर्ट है जो इंसान खुद बाय चॉइस करता है। इस प्रकार से कुलुस्सियों की पत्री चैप्टर 3 एंड वर्स 1 थ्रू 4 में इस प्रकार से लिखा है, इफ़ देन यू वर रेज्ड विद क्राइस्ट, अब जब आप प्रभु यीशु के साथ जो हैं उठा लिए गए हैं, रेज कर दिए गए हैं, जीवित कर दिए गए हैं, सीक दोज थिंग्स विच आर अबव, जो आसमानी, ऊपर की रूहानी चीज़ें हैं, उस पर, उसको खोजा जाए, उस पर ध्यान किया जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, उस पर जो है अपना निशाना बनाकर फोकस किया जाए। इस प्रकार से लिखा है, वेयर क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, जहाँ पर प्रभु यीशु जो हैं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है माइंड सेट की बात हो रही है, विचारधारों की बात हो रही है, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपने फोकस को, अपने जो है भीतरी मस्तिष्क को फोकस करने के लिए कहा गया कि कहाँ पर हमारे ख्याल, कहाँ पर हमारी सोच जाकर टिकनी चाहिए, किस तरफ हमने ध्यान करना और उसकी खोज करनी है, किस तरफ हमें देखना है, विचार क्या करने, किधर हमें जो है अपना निशाना क्या बनाना है। यस, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, पर अल्टीमेटली हमारी दौड़ क्या है, हमारा जो है नज़रिया किस चीज़ों की ओर खोज करने का यहाँ पर लिखा है। सो सेट योर माइंड लिखा हुआ है, अपना जो मस्तिष्क है, उन चीज़ों जो आसमानी है, रूहानी है, परमेश्वर की है, ऊपर की है, उस पर जो है ध्यान दिया जाए। तो ये जो है, ये एक तरीक़ाकार है, ये एक सोच है, ये एक नज़रिया है, ये एक माइंडसेट है, ये अपने आप होने वाला नहीं है। ये इसमें लिखा है कि इसको हमने बार बार ट्रैक करना है, ग्रैब करना है, इस पर जो है हमने ध्यान करना है, इस पर थोड़ी एफर्ट लगानी है, इस पर जो है हमें जो है अपना कुछ ऐसे कोशिशें करनी है ताकि हमारा ध्यान उस पर लगा रहे। तो उसको गेज करना है, निहारना है, ताकना, उसकी ओर फोकस करना है, उसकी ओर अपनी निगाहें लगानी है, उसकी ओर जो है अपनी दिशा, अपना डायरेक्शन जो है बना के रखना है। यस, ऑन द वे सम थिंग्स विल कम, बट जो है अल्टीमेटली जो निशाना क्या है, गोल क्या है, हमारी जो मंजिल क्या है, उसकी ओर ध्यान करना है। और यहाँ पर जो है एक नए आत्मा में, प्रभु में जो आकर जो माइंडसेट ग्रैब करने की बात कही गई, लिखा है, अब जब आप प्रभु यीशु के साथ जुआ लिए गए हैं, मायना है कि आपको जो है मृतक ज़िंदगी से, मरी हुई पुरानी गुनाह पाप की ज़िंदगी से प्रभु ने उठा जो लिया है, अब जो है माइंडसेट बदल जाना चाहिए, विचारधाराएं बदलनी चाहिए, अब जो है फोकस जो है बिल्कुल तब्दील हो जाना चाहिए, ये बात कही गई है। और उसको जो है ज़मीनी, शारीरिक और इस दुनिया की चीज़ों से हटकर अबव होना चाहिए। यस, ज़मीनी चीज़ें चाहिए और उनकी ज़रूरत है,
पर वो निशाना नहीं है। वो हमें हेल्प करेंगी, मदद करेंगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें उनकी ज़रूरत है। एवरीडे हमारी लाइफ में वो हमें चाहिए ताकि हम उस गोल तक पहुंच सके जहां पर हमें जाना है। बट जो निशाना वो नहीं है, ज़मीनी चीज़ें निशाना नहीं है, आसमानी है। उसको सीज़ करना है, ग्रैब करना है, होल्ड करना है, उसकी ओर निहारते ताकते रहना है। और क्या लिखा है कि वर्ष 2 में लिखा है वेयर क्राइस्ट इज सीटेड। कौन सी चीज़ें हैं, किस पर प्रायोरिटी करनी है। लिखा है सीक दोज थिंग्स विच आर अबव वेयर क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। तो ये जो है निशाना जो है उस तरफ लगाना है, किस तरफ हमें फोकस करना है, जहाँ परमेश्वर स्वयं है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं, वो निशाना है हमें। जैसे प्रभु के वचन में मैथ्यूस गॉस्पेल में लिखा है सीक यी फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर की रास्तबाजी, जिसे धार्मिकता कहते हैं, उसकी पहले खोज करी जाए और बाकी सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। वो परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करेंगे, इंतज़ाम करेंगे। बट जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, प्रेफरेंस है, जो पहला स्थान जो है परमेश्वर, उसकी रास्तबाजी, यहाँ पर लिखा है फोकस करना है। यहाँ खुदावन प्रभु यीशु जो है आसमानी जगहों पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर है लिखा है सीक थिंग्स विच आर अबव वेयर क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। तो यहाँ पर क्या है कि अबव चीज़ें जो ऊपरी हैं, ये अबव का मायना ये नहीं है कि सूरज, चंद्रमा, तारे, ये जो हवाओं में चीज़ें हैं उसकी बात नहीं हो रही है। इसका मतलब कि अब्सोल्यूट अबव मीन्स खुदावन यीशु मसीह सुप्रीम है, अबव है, सबसे ऊपर है। बाकी सब चीज़ें जो हैं जो नीचे लाइनअप में होनी चाहिए, ही इज़ अबव एवरीथिंग, वो सब चीज़ों से ऊपर है। हमारी सब सोच, हमारी विचारधाराएँ, हमारी ज़रूरतें, हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियाँ और ज़मीन की जितनी भी हवाओं में जो ताकतें हैं, जीसस क्राइस्ट इज़ अबव ऑल, उस तरफ ध्यान देना है कि ही इज़ अबव ऑल। ये माइंडसेट कर लेना है। यीशु मसीह मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 28 में कहते हैं पूरा इख्तियार, पूरा अधिकार, आसमान ज़मीन का पूरा इख्तियार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार सुनाओ। पहले कहते हैं कि सारा इख्तियार, ये सारे जो अधिकार है गिवन अनटू मी, सो अबाउ एवरीथिंग अपॉन द अर्थ एंड इन हेवन एवरीथिंग। तो ये सोच लेना है कि जब आप यीशु की ओर, अपने प्रभु की ओर हम ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल सुप्रीम की तरफ है, जो अबव एवरीथिंग है, जिसके हाथों में सारा नियंत्रण है, कंट्रोल है, पूरा कब्ज़ा है उसके हाथ में, पूरी जो है कायनात उसके हाथों में है। एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड, कुछ भी जो है उसके हाथ से, उसकी पहुंच से दूर या परे नहीं। एवरीथिंग इज़ अंडर हिज कंट्रोल। हर सोलर सिस्टम और जो पृथ्वी का जो ब्रह्मांड का जो पूरा सिस्टम है परमेश्वर के हाथों में है। तो उसके हाथ में हमारी छोटी सी ज़िंदगी, हमारी थोड़ी सी परेशानी, हमारी चिंता फिक्र, हमारी ज़रूरतें उसकी निगाहों में है, उसे पता है, वो जानते हैं। तो ही इज़ अबव ऑल लिखा है, उसकी ओर ध्यान करना है। वेयर क्राइस्ट सिटिंग अबव, अब ऊपर जो हैं सब हुकूमतें, सारी ताकतें, सब चीज़ों से बढ़कर ही सिटिंग एब्सोल्यूट अबव, ऊपर सुप्रीम। एंड लिखा है इस प्रकार दूसरी पंक्ति में सिटिंग एट द राइट हैंड, सिटिंग, ही इज सिटिंग। वाई, क्यों प्रभु बैठे हैं? बैठने का मायना है कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। सलीब पर, क्रूस पर उन्होंने अपने काम को तमाम कर दिया है, फिनिश कर दिया है, संपूर्ण कर दिया है। सो नाउ वो ज़मीन पर आए थे, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, इंसान बने, दुख सहे, मार खाई, भुगतान किया, पापों गुनाहों का सारा भुगतान किया। तो अब ये सारा काम करने के बाद वो जो है विराजमान है, बैठे हुए हैं, मीन्स ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। सो आप और मैं को जो है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन करेगा, वो कर चुके हैं। हमारा सब कुछ ख़त्म करके, तमाम करके, संपूर्ण करके, ही इज़ सिटिंग, ही इज़ नाउ जस्ट रेनिंग। वजह यह है कि उन्होंने सारा कर दिया है। उसने शैतान पर फतह पा लिया, गुनाह को ख़त्म कर दिया, मौत पर फतह पा दिया, इन सब चीज़ों को शिकस्त दे दिया। सारी हुकूमतें, बदरूएँ, शैतानी ताकतें, नेगेटिविटी और हर बुराई पर उन्होंने फतह पा ली है। मौत पर फतह पा ली है, बीमारियों पर फतह पा ली है, हर एक मुश्किल पर फतह पा ली। सो नाउ ही इज़ सिटिंग, ही इज़ रिलैक्सिंग, ही नोज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब जो है
कोई फ़िक्र नहीं, आपको चिंता नहीं है कि कौन मुक्ति कहाँ से मिलेगी, निजात कहाँ से मिलेगी, हमारी रूहों का क्या होगा, हम इस दुनिया में मरने के बाद क्या करेंगे। अगर उसके हाथ में दिया है तो ही हैज़ डन इट, ही इज़ फिनिश्ड द वर्क। उन्होंने काम ख़त्म कर दिया, संपूर्ण कर दिया। अब जो है बिल्कुल फ़िक्र करने की बात नहीं। इसलिए कहता है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुद आराम में है, वह परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है, हफड़ा तफड़ी में नहीं है, वो जो है भागा दौड़ी में नहीं है। वो उनको ये सब ख़त्म कर दिया उन्होंने, सलीब पर चढ़ चुके हैं, कोड़ों की मार सह ली है, बीमारियों को ख़त्म कर दिया है, बदरुओं को उन्होंने पूरी शिकस्त दे दी है, खुल्लम खुला तमाशा शैतान का बना चुके हैं। ऑलरेडी ही हैज़ अ फुल अथॉरिटी ऑन द अर्थ एंड अबव एवरीवेयर। पूरा इख्तियार, पूरा अधिकार उनके हाथों में है। तो अब जो है फ़िक्र चिंता की बात है ही नहीं, कोई विषय ही नहीं ऐसा कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। ही हैज़ डन इट, सो ही इज़ अबव एवरीथिंग एंड देन ही इज़ सिटिंग रिलैक्सिंग, बिल्कुल विराजमान है, तख्तनशी हैं वो। ठीक है, आपके और मेरे कहने से नहीं, वो ऑलरेडी बैठे हुए। और दाहिने हाथ का मतलब है पूरे जलाल में, दाहिने हाथ का मतलब है कि पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे इख्तियार के साथ, ऐसा इसका मायना है कि पूरा जो है एक्टिव अथॉरिटी के साथ है। इज़ नॉट पैसिवली सिटिंग देयर जस्ट आइडल, नो नो नो, ही इज़ सिटिंग इन फुल अथॉरिटी विद एक्टिव फोर्स के साथ, बड़े इख्तियार के साथ, फरिश्तों के पूरे हजूम की प्रस्तिश के बीच में वो जो हैं बैठे हुए हैं, विराजमान है, तख्त नशी हैं, एंड पूरे जलाल के अंदर हैं। ही राइट एंड मीन्स पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरे इख्तियार अधिकार के साथ है, ही इज सिटिंग। एंड देन इसका मायना यह है कि ही इज़ टोटली जानते हैं, उसके हाथों में है, कंट्रोल में है, सब कुछ जो है उसके नियंत्रण में है, और उन्होंने पता है उन्होंने क्या करना है, क्या किया हुआ है। सो एवरीथिंग, सो नाउ ही इज सिटिंग एंड जस्ट इंटरसीडिंग। इब्रानियों के खत में लिखा कि हम सब के लिए वो मध्यस्थ की, बिचवाई की, वचोलगी की प्रार्थना करते, सिफारिशी दुआएं करते हैं। अब कंटिन्यूली हमारे लिए दुआएं करते कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरा ख़ानदान है, मेरा सेवक है, उसको जो है वो बहके ना, ख़राब ना हो, बिगड़ ना जाए, डेस्टिनी से लूज़ ना हो जाए, अपने निशाने से चूक ना जाए। सो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट। सो ही इज़ इंटरसीडिंग, वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बिचवाई की प्रार्थना चल रही है, सिफारिश की दुआएं चल रही है हमारे लिए। तो अभी वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, सिटिंग है, और जानते हैं, और पूरा इख्तियार उनके हाथों में है। तो पहला काम फोकस क्या करना है, खुदावन पर करना है जिसने सारा काम किया है। दूसरा, यीशु के उस विराजमान तख्त की ओर करना है कि जो अब्बा औल है, सबकी ओर है। इसलिए ऊपरी चीज़ों की ओर ध्यान करना है। ऊपर की आसमानी रूहानी चीज़ें ये है कि खुदावन यीशु मसीह सब कुछ ख़त्म करके विराजमान तख्तनशी बैठे हुए, टेक केयर करने वाले। दूसरा, ये भी हमें फोकस करना है, ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ पर वर्स 2 में, सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबाउ। अपनी मस्तिष्क को, दिमाग को ऊपरी चीज़ों पर फोकस करें, ध्यान दीजिए। नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ, ज़मीनी चीज़ों पर ध्यान न करें। या ज़मीनी चीज़ें चाहिए पर फोकस वो नहीं होना चाहिए। फॉर यू डाइड एंड योर लाइफ इज़ हिडन इन क्राइस्ट इन गॉड। आप मर चुके हैं मसीह में, मसीह के साथ, और आपकी ज़िंदगी प्रभु यीशु में छुपी हुई है, हिडन है, उसने हमें ढांप लिया है। सो क्या कह रहा है वचन, क्या कह रहा है? इस बात पर फोकस करना है कि यीशु सुप्रीम है, अबाव है, सब कुछ कंट्रोल में है। और ये बात पर फोकस करना है कि हम ऑलरेडी, हमारी जो मृत्यु जो है ऑलरेडी हो चुकी, वो ऑलरेडी डाइड। अब जो जीवित है मसीह के कारण, मसीह की वजह से है। मौत जो है हमारे लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए खौफ ना हो। मौत हमारे लिए परेशानी की। पौलुस कहते हैं जीना मसीह, मरना मेरे लिए फ़ायदा है, लाभ की बात है। क्योंकि इधर आँख बंद होगी तो उधर जाके खुलेगी खुदा उनकी हजूरी में। जॉन चैप्टर 14 यीशु कहते हैं मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा है। ऐसा ना होता तो मैं आपसे कहता मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर। सो इसलिए मौत जो है, इसमें लिखा है दूसरे वर्ष में कि ऑलरेडी यू डाइड इन क्राइस्ट। ये बात पर फोकस करना है कि मौत बड़ी बात नहीं, जो बहुत बड़ा खतरा है, मौत बड़ी जो है बात है। तो मौत खौफ की बात ना हो, डर की बात ना हो, बल्कि ये हो कि यीशु ने उसको जो है हरा दिया है, पराजित कर दिया, मौत पर फतह पा ली है, कि मसीह में हम बिल्कुल ऑलरेडी टेकन केयर हैं, ऑलरेडी रेज्ड हैं मसीह में। ऐसा लिखा हुआ है ना, हमारी ज़िंदगी मसीह में छुपी हुई है, हम उसमें जो है जीवित हैं, जी उठे हैं। सो ही हैज़ ऑलरेडी
मौत को जो है हमारे लिए पास्ट बना दिया है और गुजर चुकी हुई बात है। यीशु जो है हमारे लिए ऑलरेडी जी उठे हैं और ये बात उन्होंने हमारे लिए कह दी है कि आपको भी उसी तरीके से खुदावन जिलाएंगे, मुर्दों में से जीवित करेंगे। रोमियो के खत चैप्टर 6 में लिखा हुआ कि जितनों ने बैप्टिज्म लिया है उन्होंने उसकी मौत का बैप्टिज्म लिया है। फिर कोलोसियंस चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि हमने उसके साथ मृत्यु में शामिल हो चुके हैं, उसमें जी उठे और नई ज़िंदगी जी उठे। सो इट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। ऑलरेडी पुरानी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो चुकी है, हम जो हैं जीवित हैं। अब जो है मसीह में हमारी ज़िंदगी है। हमारे लिए मौत जो है ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, मसीह में पुरानी ज़िंदगी लिए ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुका है। तो ये ध्यान देना है कि वी ऑलरेडी डाइड फॉर पास्ट लाइफ। जो पुरानी ज़िंदगी के लिए हम मर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है, समाप्त है। राइट नाउ वी आर फुली फोकस ऑन द क्राइस्ट, जो हमें नई ज़िंदगी जो है प्रदान करते हैं। ओके, फोकस क्या है, कंटिन्यू पढ़ते हैं। वर्स यहाँ पर चौथा है, व्हेन क्राइस्ट इज़ आवर लाइफ अपीयर्स। तो और क्या फोकस करना है, इसमें लिखा है उस पर फोकस करना है मसीही जो जल्द आने वाला है। वर्स 4 में उस चीज़ पर, कौन सी चीज़ें पर ध्यान देना, तो देना कि मसीही यीशु जो जल्द आने वाला है, जो जल्द महिमा जलाल में जाहिर होने वाला है, अपीयर होने वाला है वर्ल्ड वाइड तौर पर। यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। जो रेवलेशन की मकाशवा की किताब में लिखा, आखिरी किताब जो बाइबल की प्रकाशित, इसमें लिखा देखो मैं जल्द आ रहा हूँ, हर एक आँख उसे देखेगी। So every eye will see him. It's going to be very visible, obvious, personal visitation of Christ on the earth. खुदावन यीशु का आना, उसकी आगमन very very clear, crystal appearance जो है बिल्कुल सबके सामने आएंगे, लोग उसे देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, हर आंख देखेगी। Every eye shall see him. चाहे किसी भी मज़हब और किसी भौगोलिक इलाके में इंसान क्यों ना रहता है, दे विल बी एबल टू सी क्राइस्ट कमिंग ऑन द अर्थ। ये जो है डिवाइन काम है। किस तरह होगा, कैसे प्रभु करेंगे हम नहीं जानते, पर प्रभु का अपना तरीका है कि किस तरह से हर आँख को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो यीशु को बादलों पर, ज़मीन पर उतरते हुए वो देख पाएंगे। ये परमेश्वर का कार्य है। और बोले इस बात पर फोकस करना है, ज़मीनी बातों पर नहीं। यीशु जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं, उनका आना बहुत ही करीब है, नज़दीक है। इस बात पर फोकस करना है, इसलिए हमें उन कार्यों को पूरा करना है। तीतुस 2:13 में लिखा हुआ है कि उसका वो अपने जलाल में, महिमा में मसीह यीशु हमारे जो नजात दहिंदा इस दुनिया में आने वाले हैं, तो उनका आना बिल्कुल करीब है। तो इस बात पर फोकस करना, इस बात पर तवज्जो देना, इस बात के लिए तैयारी करना है कि वो जल्द आ रहा है। अपने आप को प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार रखना है कि यीशु के साथ मुलाकात करना है। जब वो आ जाए तो हम क्या कहने पाए कि वाकई हम सेव्ड हैं, कि वाकई हम फेथ में पाए जाते हैं। यीशु कहते हैं जब मैं ज़मीन में आऊँ कि क्या मैं फेथ पाऊँगा, लोगों का निष्ठा पाई जाएगी। अंत के दिनों में मैथ्यूस गॉस्पेल 24 में लिखा है बहुत तेरे लोगों का विश्वास फीका और ठंडा पड़ जाएगा और बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे और अपने ईमान से बहक जाएंगे और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। सो बहुत सी बातें बताई गई है जो लिखा है, लड़ाइयों की अफवाह और तरह तरह की बातें जो है, महामारी जैसी चीज़ों के ज़मीन पर आना, ये सब विजिबल तौर पर जाहिर आ रहे हैं। लिखा विश्वासघात इतना फैल जाएगा कि ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, यकीन जो है कम हो जाएगा, कि रिश्तों की जो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें जो है अंत के दिनों की निशानियाँ। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वी आर लिविंग द लास्ट डेज। अंत के दिनों में हम रह रहे हैं, आखिरी दिनों में रह रहे हैं, तो हमें तैयारी ऐसे करनी है कि यीशु जल्द आ रहा है। इसलिए लिखा है ऊपर माइंडसेट ऐसा करे कि यीशु आ रहा है। आपने संगति करनी इस बात को जानते हुए कि यीशु जल्द आ रहा है। आपने प्रार्थना जो करनी है इसलिए कि यीशु जल्द आ रहा है। आपने इसलिए वचन की गवाही देनी है क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। हमें किसी को बचा लेना है, किसी की हेल्प कर देनी, किसी की मदद कर देनी। तो प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है हमें। उन 5 समझदार कवारियों के माने जिन्होंने अपनी तैयारी करी है, अपने मिशालों में तेल रखा हुआ है और अपने दुल्हा की, अपने सृजनहार रचेता, अपने प्रभु की इंतज़ारी कर रहे हैं। सो दैट इज़ आवर रोल इन दिस डेज के प्रिपेयर रहना, तैयार रहना, इक्विप रहना, उसके लिए तैयारी करनी, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए अपने आप को हमेशा जो है जागते रहना और प्रार्थना करते रहना और समय का सही उपयोग करना, इस्तेमाल करना, ताकि
यीशु के आने की तैयारी हो सके। निजी तौर पर, पारिवारिक तौर पर, रूहानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर हम तैयार रह पाएँ कि यस वी डूइंग दिस, वी हैव बीन डूइंग दिस। आप मसीह आए और देखे हमारे अंदर निष्ठा पाई जाए, विश्वास पाया जाए उन ऊपर आसमानी बातों के लिए कि यीशु विराजमान है, तख्तनशी है, उन्होंने काम समाप्त कर दिया है, पूरा कर दिया है, निजात खरीदी जा चुकी है, हमारे नाम उस भरे के मेमने की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। प्रभु ने हमें जो है निजात बख्श दी है, इसलिए हमारे लिए पूरा जो हमें भुगतान हो चुका है, हमारे लिए हमारी रूहों का इंतज़ाम हो चुका है। सो दैट दो थियोलॉजी हैज़ टू बी सेट, वो जो है पर्सपेक्टिव को, माइंडसेट को प्रिपेयर कर लेना है कि क्या मिला है प्रभु के पास आने से, क्या मिला है प्रभु के पीछे चलने से, क्या मिला है उसके संग संग चलने से, क्या होता है, क्या हमें फ़ायदे क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या है, बरकतें क्या हैं यीशु के साथ चलने से। सो ऑल दैट स्टफ हैज़ टू बी पूरी लाइन अप इन आवर माइंडसेट प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी है अपने ख्यालों की, सोचो कि यीशु जल्द आ रहे हैं, ही इज़ कमिंग बैक सून। और उसके साथ ये भी लिखा है कि वो महिमा में जलाल में है, विच मीन्स कि वो चाहते हैं कि वो जलाल और रोशनी, वो नूर जो है ज़ाहिर हो। लिखा है यू विल आल्सो अपीयर विद हिम इन ग्लोरी, कि आप भी उस जलाल महिमा में ज़ाहिर और नज़र आएंगे। परमेश्वर अपना जलाल आप पर ज़ाहिर करेगा, हम पर ज़ाहिर करेगा, ये भी वहाँ पर लिखा है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी रोशनी, उसके जलाल को हमें ज़ाहिर करना। ये 4th वर्स में लिखा, देन यू विल आल्सो अपीयर विद हिम इन द ग्लोरी, आप भी उस खुदावन की रोशनी में, उसके जलाल में, उसकी महिमा में ज़ाहिर होंगे। आपके अंदर प्रभु की रोशनी जो है नज़र आएगी। द लाइट ऑफ क्राइस्ट विल शाइन, द ग्लोरी ऑफ गॉड विल शाइन। ये प्रभु हमसे चाह रहे हैं कि हम उस रोशनी से ग्लो करें, उस रोशनी से हम जो है अपने आप को लाइट अप करें, कि अंधेरे में नहीं, रोशनी को कैरी करें। रोशनी हमारे अंदर हो, रोशनी हमारे माइंडसेट में, रोशनी हमारे नज़रिए में, रोशनी हमारे चलने फिरने में, और हम रूह में चलते फिरें, हम आत्मा में बिल्कुल जो है अंधेरे में नहीं। खुदावन पिता परमेश्वर की यीशु के द्वारा मुहैया करी गई, इंतज़ाम करी हुई उस रोशनी में, उस ज्योति में चलें, क्योंकि हम ज्योति की संतान बन चुके। बोले उस दिन वो जलाल, वो महिमा ज़ाहिर होगा आपके थ्रू, आपके अंदर, जब प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होगी। सो वी नीड टू प्रैक्टिस दैट लाइट इन आवर लाइफ, हमारे अंदर वो रोशनी ज़ाहिरी तौर पर, विजिबल तौर पर नज़र आने पाए। सो ये बातें जो हैं इम्पोर्टेंट है कि ऊपरी चीज़ें क्या है, आसमानी चीज़ें क्या है, रूहानी जिस पर माइंडसेट रखना है, उसके बारे में सोचना, विचार करना है। यही बातें हैं कि खुदावन जो अपना काम कर रहे हैं, यीशु काम पूरा कर चुके हैं, वो पुरजलाल में है, पूरी महिमा में है, उन्होंने सारे काम समाप्त कर दिए हैं। और यीशु जो है आप तख्तनशी हैं, बैठे हैं पूरे इख्तियार में, सारी चीज़ें उनके पाँव के तले कर दी गई है, सारी हुकूमतें, शक्तियाँ, ताकतें उसके अधीन में हैं, और हम उसके साथ राज्य करने के लिए, उसके साथ जो है रेन करने के लिए, उसके साथ जीवित रहने के लिए, गवाही देने के लिए, साक्षी बयान करने के लिए, उसके लिए उसकी आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। यह है आसमानी चीज़ों पर, ऊपरी परमेश्वर की चीज़ों पर फोकस करना, कि वो हमारे लिए, हमारे वास्ते इस दुनिया में जल्द आ रहे हैं। और कलीसिया का प्रिपरेशन का टाइम है, कलीसिया का गवाही देने का टाइम है, विश्वासीगण का अपने आप को तैयार करने का टाइम है, कि हम जो है इस समय कंफ्यूज नहीं हो सके, हम इस समय सुस्त नहीं हो सकते, हम इस समय को हम व्यर्थ नहीं कर सकते, ज़ाया नहीं कर सकते। हम इस वक्त अपना पूरा समय का इस्तेमाल करना है, हमें पूरे जो है विजडम के साथ, बड़े जो हैं दलेरी के साथ, कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, आखिरी दिनों में रह रहे हैं। वी नीड टू रियली फोकस ऑन दैट थिंग, कि खुदावन कभी भी, कैसे भी वो अचानक से आ जाएंगे। उनका आना शीघ्र है, जल्द है। उनके आने की सारी प्रोफेसीज, जिसे भविष्यवाणियाँ कहते हैं, नबूवतें कहते हैं, वो सब प्रोफेसी जो हैं पूरी हो रही हैं, और कितनी हो चुकी हैं, और कितनी ऑन द वे टू फुलफिल। तो अगर वो पहले वाली पूरी हुई, ये भी पूरी होंगी कि वो जल्द आ रहे हैं, विजिबली तौर पर दिखाई देंगे। ऐसे झपकी सी नहीं होगी, ऐसे नहीं लगेगा इट अपीयर्स दैट ही इज़ कमिंग और अपीयर दैट ही केम। नो, इट विल बी लाइक वर्ल्ड वाइड इवेंट, विजिबल इवेंट, सबको दिखाई देने वाली बात होगी। तो हमें अपनी जो है स्पिरिचुअल प्रिपरेशन में रहना है, आत्मिक तौर पर बिल्कुल तैयार रहना है। किसी की वजह से, किसी के कारण से आप अपने ईमान को कमज़ोर ना करें, आप अपनी निष्ठा को ठंडा ना होने दें,
और किसी की वजह से, प्रेशर की वजह से, किसी और के दबाव के, किसी और के ऑफेंस या ठोकर की वजह से आपने अपने खुदावन से अपने रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देना, पीछे नहीं हटना है, बल्कि परस्यू करना है। आपने उस रोशनी में लगे रहना है जो रोशनी प्रभु ने आपके अंदर डाली है, क्योंकि वो रोशनी है, ज्योति है। और कहता है कि वो आपके अंदर वो जलाल जो है, वो उस दिन जब प्रभु यीशु का आना होगा तो वो आपके अंदर वो अपने जलाल को जाहिर होते हुए, विजिबल तौर पे दिखाई देते हुए देखना चाहते हैं। सो यू वांट टू सी दैट ग्लोरी इन अस, वो महिमा जलाल के नूर को, रोशनी को हमें देखना चाहते हैं, उस लाइट को हमें देखना चाहते हैं जो उसने हमारे अंदर डाली है। तो हम अंधेरे में चल ही नहीं सकते, छुप के रह नहीं सकते। उसने कहा है विजिबली तौर पर, ऑब्वियस तौर पर, क्लियरली तौर पर हमें उसके ईमान को, उसकी निष्ठा को, प्रिपरेशन को, अपनी उस गवाही को विजिबली तौर पर जाहिर करना है, प्रगट करना है, बयान करना है, बताना है और दूसरों को इस बात के बारे में बताना है कि क्यों यीशु आ रहे हैं, क्या यीशु ने हमारे लिए किया है, क्यों वो पूरे इख्तियार के साथ अभी बैठे हुए हैं, क्यों उनको फिक्र नहीं है कि बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी डन इट। उस कहते हैं चिंता ना करो, फिक्र ना करो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, वो कहते हैं मैं सब कुछ, बोले इस जगत का सरदार आता है पर उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। बोले चीयर अप, मैंने इस जगत पर फतह पा ली है। सो ही ऑलरेडी मेंशन करके क्लियरली हमें बता चुके हैं कि हैज़ टेकन केयर ऑफ दैट। सलीब पर उन्होंने कहा है इट इज़ फिनिश, ये काम तमाम हो चुका है, कुर्बानी जो है हमारे लिए अता कर दी गई है, हमारे लिए भुगतान हो गया है। अब जो है हम उसके साथ मर चुके हैं, रूह के में पापों के लिए मारे जा चुके हैं और बपतिस्मा लेने के द्वारा से, उस बात का विश्वास का ज़ाहरी तौर पर बयान करने के द्वारा से अब जो हैं हम जो हैं उनके साथ जी उठे हैं, उनके साथ जो हैं जीवित ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मौत जो है हमारे लिए खौफ का बात ना हो, डर की बात ना हो, बल्कि मौत जो है ये हो कि ये ग्लोरी प्रमोशन वाली बात हो, कि एक जगह से दूसरा प्रमोशन की बात है, ट्रांसफ़र की बात है, स्थानांतरण हो रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। फ़िक्र ना हो हमारे लिए चिंता का विषय ना हो। द लॉर्ड हैज़ डन इट, और वो हमारे लिए सब कर चुके। इसलिए हमें जो है उस रुतबा के साथ, उस पोजीशन के साथ, उस निष्ठा के साथ अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ना है, फोकस करना है। आसमानी चीज़ों, ज़मीनी चीज़ों पर फोकस ना करें जो टेम्परेरी है, ख़त्म हो जाएंगी, फ़ानी है, वो नाशवान है, और वो जो हैं हमारी ज़रूरतें हैं उनको इस दुनिया में रहने के लिए, पर वो हमारा गोल ना हो, अल्टीमेट गोल हमारा वो ना हो। यस, कुछ लोगों की दौड़ है वो ऐसी, पर हम जो प्रभु की बात को जान चुके हैं, रोशनी को में आ चुके हैं, उसके प्रेम को चख चुके हैं, हमारे लिए ये हो कि ये चीज़ें हमें चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए, जब तक रहना है, बट वो हमारा गोल नहीं है, वो हमारा निशाना नहीं है। हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारे मन की तसल्ली, हमारी जो कंटेंटनेस, हमारा जो जिसमें तसल्ली है वो खुदावन के साथ है, वो प्रभु में है और प्रभु के रिश्ते में है। ये ज़मीनी चीज़ें हमें जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हमारी तृप्ति, हमारा सेटिस्फैक्शन इज़ फाउंड इन क्राइस्ट जीसस, उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसी में संपूर्णता ही पाई जाती है। हमारी रूहानी, जिस्मानी और जहनी संपूर्ण जो हमारी तृप्ति जो है, सेटिस्फैक्शन हमारी रूह का, हमारे जिस्म का, हमारे जहन का, वो खुदावंद यीशु में पाया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी आप हो, जहाँ कहीं भी किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप खुदावंद के बताए हुए इन वचनों में ऊपर की बातें पर फोकस करें, माइंडसेट बना के रखें, उस पर तवज्जो दे के रखें कि खुदावन प्रायोरिटी है, खुदावन निशाना है, खुदावन की ओर दौड़ है। बाकी सब चीज़ें खुदावन अपने आप, अपने ही टाइम पर, अपने ही तरीके से मुहैया करेंगे, इंतज़ाम करेंगे, वो हमारे लिए बना देंगे। अगर नहीं भी होंगी तो वो क्रिएट कर देंगे हमारे लिए, ऐसी परिस्थितियों को पैदा करेंगे कि वो हमारे लिए इंतज़ाम हो जाएगा। सो चिंता फ़िक्र नहीं करना है, बल्कि ऊपरी चीज़ें निशाना बना के उसी दौड़ में दौड़ना है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैनी ब्लेसिंग टू यू। अगले सप्ताह जैसे ही इस माध्यम से, इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आपसे मुलाकात करूं, तो आप जो हैं और प्रभु की नज़दीकी में बड़े हों, आप उसके करीब जा चुके हो, आप उसकी और साथ जो वॉक है उसमें और डीपर और स्ट्रॉन्ग और मैच्योर और स्ट्रॉन्ग होए हो। मेरी ये दुआ है, खुदावन की कामना है, खुदावन की इच्छा कि हम और उसमें गहरे तौर पर आगे बढ़ें, तैयार रहें और फोकस करते रहें कि यीशु का आना बहुत निकट है, बहुत जल्द है। एंड वो कलीसिया का नारा है कि खुदावन यीशु तो जल्दी आ,
मारानाथा, जिसका मायना है कि खुदावंद तू जल्दी आ। मेरी प्रार्थना है कि हम यीशु जब आए तो हम तैयार मिलें, ऐसी दुल्हन हो उस यीशु की जो रेडी है, प्रिपेयर्ड है, रिंकल फ्री है, निष्कलंक है और उसके साथ जाने के लिए तैयार है। और उसकी मशालें बिल्कुल तेल से भरी हुई और ज्वलंत है, ब्लेस्ड है, क्योंकि वो रोशनी हमारे अंदर देखना चाहते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द सेम प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।